तो देखो इसमें आप CET 2024 में जो भी होने जा रहा है उसकी बात करेंगे। उससे पहले कुछ मिथ आपके दिमाग में है जो हो सकता है डाले जाएं या डले हुए हैं, तो उसको पहले निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या वे आउट है, क्या होना है इससे CET से, वो समझ लेते हैं। क्या बहुत बेहतरीन हो सकता है वो समझो। पहली चीज क्या थी, पिछली बार CET का आया, पहली बार आया था हरियाणा में, तो मुद्दा ये था कि भाई CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट SSC की तरह है, तो इसमें क्वालिफाइंग रखेंगे, ठीक है। और क्वालिफाइंग रखेंगे तो 4 गुना 10 गुना बुलाएंगे मतलब, लेकिन नोटिस में था कि 4 गुना बुलाएंगे, लेकिन काफी लोगों ने, जैसे यूट्यूब पे टीचर्स हैं और कोई ऑडियंस है, सब ने कहा कि भाई एक फिक्स मार्क कर देंगे, जैसे एस्टेट में करा गया 90 नंबर चाहिए, तो 90 से ऊपर वाले सब क्वालिफाई हो गए, या 10 गुना को बुलाएंगे। तो 10 गुना भी ठीक ठाक नंबर होता है, 10 CPO में, फिजिकल के लिए, CGL में, UPSC में तो और भी कम लगा लो, पर वैसे 10 गुना ठीक ठाक नंबर होता है, रेलवे में हर जगह उठाते हैं, तो समझ भी आता है। यहां इन्होंने क्या करा, 4 गुना बुला लिए। अब 4 गुना बुलाने से नुकसान और फायदे क्या हुए, जिसका नंबर पड़ गया उसके तो मजे मजे है भाई, जिसको 4 गुना में नंबर पड़ गया तो कंपटीशन कहाँ रह गया, 4 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। अब उसमें 50% बच्चे तो ऐसे हैं जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं इधर उधर, जिनको मतलब ही नहीं ना हरियाणा में नौकरी लेनी, या छोड़ चुके हैं तैयारी को, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आगे बढ़ चुके हैं, कहीं इधर उधर लग गए। क्योंकि 4 गुना में आने के लिए आपको टॉप 4 में आना है, तो आपके नंबर ठीक ठाक होने चाहिए CET में। तो इस चीज को अभी इस बार फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है कि CET क्वालिफाइंग होगा। उम्मीद है हो जाए, क्योंकि इतने सारे कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग रहे, भर्ती डिले हुई, वो सारा रोड़ा इसी का था। दूसरा जो पंगा इसके अंदर CET में था वो ये था कि भाई CET को हर साल लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपकी ग्रेजुएशन आज हुई है इस साल, तो आपने क्या गलती कर दी कि CET 4 साल पहले हो लिया, आपको देने का मौका ही नहीं मिल रहा। नायब तहसीलदार जैसी वैकेंसी 4600 ग्रेड पे में जो आती है, उसको CET के अंदर लाया जा सकता है। और जो पहले 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी HSSC कराता था कंडक्ट, बीच में HPSC को दे दिया, क्योंकि थोड़ा डाटा भी दिखाना होता है कि भाई HCS के अंदर इतनी वैकेंसी आई है, उसमें फिर वो वैकेंसी ऐड करती। तो कोई इत्तेफाक नहीं होगा, कोई भी ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा कि नायब तहसीलदार CET के अंदर आ जाए, पहली बात। तो इससे आपको मोटिवेशन ये लेना है कि आपको CET क्वालिफाई करना है। दूसरी बात जो आपके दिमाग में मिथ बैठा हुआ है कि सर मैं स्ट्रीमलाइन तरीके से जो तैयारी कर रहा हूं वो मिस होगी, यहां जो बच्चे बैठे हैं उनको तो मैं इंश्योर कर सकता हूं कि भाई कोई तैयारी मिस नहीं होगी। पहली बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर कुछ भी आपके मन में डाउट आता है तो पर्सनल टाइम टेबल बनाने के लिए मैं हूं। भाई आपके दिमाग में आता है जी मेरा तो UPSC है, जी मेरा तो बैंकिंग का पेपर है, सर मेरा तो DSSB टीचिंग का पेपर है, मेरा तो हरियाणा स्टेट है, कोई भी आपका है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, तो मैं कैसे इसके साथ CET की तैयारी करूं? तो उसको मैनेज करने का काम अपना, उसको हम कर देंगे। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको हमने एक ही टाइम टेबल बताया है कि भाई सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो। आई थिंक यहां जितने बच्चे पुराने बैठे हैं, 10-15 दिन से भी ज्यादा पुराने जिसका हो गया, उसके टाइम टेबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। उसके में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज तैयारी होगी, और यही चीज रिजल्ट कन्वर्ट करेगी। समझ में आई बात? तो एक एक डाउट बताता जाता हूं। एग्जाम कब होगा? जिस हिसाब से नोटिफिकेशन वायरल हो रहे हैं, जिस हिसाब से बयानबाजी हो रही है, एग्जाम बताया जा रहा है 25 दिसंबर से 15 जनवरी। लेकिन इतिहास देखें उठा के तो कोई भरोसा नहीं है, 2 साल में भी हो जाए, 4 साल में भी हो जाए, 5 साल में भी हो जाए। सच्चाई ये है। तो हम क्या, मतलब एग्जाम डेट ही तो सबसे बड़ा फोबिया है किसी एग्जाम का। यार 5 साल थोड़ी बैठा रहूंगा CET के लिए मैं, है ना। मान लो कोई बच्चा 25-26 साल का है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो सोचे यार ले मैं जॉब छोड़ के 2 महीने CET कर लेता हूँ, 6 महीने CET कर लेता हूँ, पता चला CET तो आ ही नहीं रहा, उसकी सेविंग्स ही खत्म होने लगी। अब क्या? या मान लो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अब दिल्ली पुलिस को छोड़ के स्विच कर जाओ CET पे, CET हो ही नहीं रहा। इसका मैं शिकार हो चुका हूं। 2020 में हरियाणा SI का पेपर होना था, लेकिन
मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा पेपर फॉर्म रिजेक्ट हुए थे सीजीएल सीपीओ के, तो मजबूरन मुझे एसआई की तैयारी में स्विच करना पड़ा क्योंकि वही आ रहा था। और हरियाणा के डेली चैनल पे यही आ रही थी कि पेपर सुबह ही ले लेंगे आपका एडमिट कार्ड के बिना ही। इतनी मतलब जबरदस्त तरीके से वीडियो आती है हरियाणा की। और खासकर मैं मेंशन करूं तो देसी ताऊ उस टाइम पे केडीडीटी वीडियो बनाते थे उस टाइम पे, तो डेली वीडियो आती थी कि पेपर होगा ही होगा, कल ही होगा, परसों हो जाएगा, ज्यादा नहीं तो 5-7 दिन में तो एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे भाई। और उस चीज ने मेरे 8 महीने खराब करे लिटरली। यूट्यूब चैनल बनवा दिया वो बात अलग है। यूट्यूब पे फिर मैंने हरियाणा के, मगर यार अवेयरनेस तो करें, मतलब इतनी थोड़ी ही होता है कि एक ही चीज बताए जा रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग यहीं से करी थी, हरियाणा पुलिस तैयारी कैसे करे। 1,29,000 गई थी वो वीडियो, पहली दूसरी ऐसा कुछ वीडियो थी, मतलब पहली दूसरी नहीं थी, मतलब हरियाणा की दूसरी तीसरी वीडियो थी। रीजन था कि ऑडियंस को एक जेन्युइन चीज मिल गई, उसमें कोई बकवास थी नहीं, प्रॉपर तरीके से चीजें समझा रखी थी, तो डाउट क्लियर हो गए तो शेयर होगी, इतनी बात थी। तो ये सारे मिथ आपके सामने आएंगे जब आप बैठोगे ना कल से टेबल पे पढ़ने, तो इनको दिमाग में नहीं रखना। पेपर 25 के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर अगर 15 जनवरी को होगा तो हमें कोई लेना देना नहीं है, 15 जनवरी 2026 को होगा तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ 20 दिन तैयारी कर रहे हैं इस पेपर की। कितने दिन? 20 दिन। और 20 दिन में हम 55 नंबर की तैयारी कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म आने वाला है। लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म तरीके से ही होगा। अब किसी के मैथ में बीच में 50% पे अटका हुआ है तो उसको तो 100 जाने में टाइम लगेगा, वो अपना टाइम लगाए, इस सीटी के पीछे ना भागे। जिस दिन पेपर आएगा, एग्जाम डेट अनाउंस होगी कि भाई आपका एग्जाम है 16 मई का, मान लो ये डेट अनाउंस होगी, कुछ नहीं करना हमें, कुछ भी नहीं। 15 अप्रैल से और 16 मई तक सीईटी के लिए पढ़ना है। ज्यादा मैं कहता नहीं, 75 नंबर प्लस आ जाएंगे खूब प्यार से, मतलब जब हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो। लेकिन करना क्या है उसके लिए, अभी 20 दिन जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ लो, फिर जो गैप बचेगा उसमें जो मैं बताऊं वो पढ़ लेना, और जब पेपर आए तब 1 महीना क्या करना वो बता लेना। 1 महीना पहले तो बताएंगे ना, 1 महीना पहले तो पता लग ही जाएगी डेट। कैसे? फॉर्म तो भरवाएंगे, बिना फॉर्म भरवाए तो लेने से रहे। नोटिफिकेशन आएगा, लास्ट डेट भी होगी, एडिट भी करवाएंगे, फिर उसमें कुछ ना कुछ एरर भी आएंगे देश बिना के, चलो वो भी छोड़ो। 1-2 बार बिना रीएड हुए तो कभी कभी नहीं हो सकता हरियाणा में कुछ कोई काम। किसी की फैमिली आईडी में दिक्कत, किसी को कुछ कैसे नहीं भरा जा रहा, किसी का कैसे, तो फिर 1-2 बार रीएड होगा वो। ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिनर्जी में इतिहास बता रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी हरियाणा के बच्चे के साथ क्या है कि वो बेचारा सिलेक्शन बहुत अच्छे पोटेंशियल से ले सकता है लेकिन उसको उलझा दिया। अब 10 दिन बाद हो सकता है कोई वीडियो आपको मिले, किसी की भी मिले, मैं ये नहीं कह रहा मेरी या किसी की भी, या हमारे प्लेटफॉर्म किसी की भी मिल सकती है भाई। क्यों? एग्जाम में लिख के आ रहा है कि जल्दी सीटी होगा। अब बच्चा उसके ऊपर पूछना चाह रहा है सर इसका क्या मतलब, तो वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई और बनाएगा, सीधी सी बात है। तो इन चीजों को दिमाग में नहीं रखना। ये जो डाउट है ना, ये क्लियर हो गया होगा ना आपका, तो 90% काम हो जाएगा सीईटी के लिए। पहले 20 दिन जो आज से लगोगे 100% डेडिकेशन, उसके बाद गैप। गैप का मतलब पढ़ाई से गैप नहीं, गैप का मतलब जो आप कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे सब्जेक्ट वाइज, उसी डायरेक्शन में अपने वापस लौट जाओ। जब पेपर की एग्जाम डेट आ जाए तो 15-20 दिन हम फिर वापस से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे उस एग्जाम के लिए। क्लियर हुआ कुछ? उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड चीज क्या करनी है, एग्जाम डेट तो समझ में आ गया भाई, चलो ठीक है एग्जाम हो रहा है। एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न से क्या होगा, आपका प्रॉपर तरीके से आपको यह पता होना चाहिए इन डेप्थ क्या पढ़ना है, किसमें कितने घंटे देने से कितने नंबर मिल जाते हैं। जो रियल बच्चा है ना हरियाणा का, जो सिर्फ हरियाणा की तैयारी कर रहा है, वो एवरेज 200 से 400 घंटे हरियाणा जीक्यू को देते हैं, लेकिन 70 से 80 घंटे में सेम आउटपुट आ जाती है।
अब ये 5 गुना टाइम वो बेचारा क्यों लगाता है? क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। उसने अपने मन ही मन मानने हार मानने बैठा है कि मेरा मैथ कमजोर है, इंग्लिश मेरी बिल्कुल ही खत्म है, मैं कुछ और कर नहीं सकता, मैं सीईटी मेरा भला कर सकता, कुछ कर सकता है तो। और इस वजह से वो सीईटी में भी नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीईटी में एसएससी वाला बच्चा भी आ रहा है। अब आप में से 150 प्लस वाले भी बैठे हैं सीपीओ के, कम से कम ज्यादा नहीं तो 140 प्लस के 5-6 बच्चे तो बैठे होंगे यहाँ पे, जबकि हम इतने छोटे सैंपल साइज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है एग्जाम पैटर्न का, कि भाई आपको हरियाणा जीके, हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग, इन चारों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक इन चारों के ऊपर आप काम नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। ये 100% स्कोरिंग है भाई। 100% स्कोरिंग का मतलब 55 नंबर देंगे आपको, ये 55 मार्क्स। समझ में आई बात? और ये 55 मार्क्स कितने दिन में दे देंगे? 20 दिन में। अब करने को तो आप क्या कर सकते हो, लगे रहो। कैसे लगे रहो? कैसे लगे रहो कि जब हरियाणा जी की होगी एक बार तो भी लगे रहो 5-7 बार उसको पढ़ने। 10 बार पढ़ लो, नंबर 25 में से 40 थोड़ी आ जाएंगे। समझ में आ गई? काम कहां करना है इसके बाद? इंग्लिश, जीके, नेशनल जीके, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट पे काम करना है। और इन 3 पे हम 99% ऑफ द स्टूडेंट काम ऑलरेडी कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जिसका भी टाइम टेबल बना हुआ वो ये बना हुआ है इन 3 का। रीजन बीइंग कि ये लॉन्ग टर्म है। अगर मान लो आपको यहां से, मान लो कोई बच्चा आया है दिल्ली से या कहीं से भी आया, जिसको मान लो आपको गुरुकुल आना है। अब वेस्ट बंगाल से एक बच्चा चला है तो दिल्ली से रेवाड़ी तो पहुंच ही जाएगा, एक छोटी सी जर्नी बच गई। अगर उसको दिल्ली आने का टिकट मिल गया कंफर्म, तो आगे वो सरवाइव कर लेगा। तो अगर ये कंफर्म टिकट आपके पास है ना, इंग्लिश, जीके, मैथ आपका तैयार है, तो तैयार ही है। अगर आपका 50% भी सिलेबस कवर है ना इसमें, तो ये तैयार ही है, इतना लेवल नहीं जाएगा। आरपीएफ जैसा सा लेवल आएगा कुछ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आरपीएफ से कुछ लेवल आप मैच कर सकते हो। पूछने को इन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पूछा है, पूछने को इन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पूछा है, पूछने को कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग भी करा है इन्होंने, पूछने को तो हरियाणा जीके में इन्होंने हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन डाले हैं। लेकिन सिलेक्शन तब भी हुए हैं। क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे सबसे आगे नहीं भागना, मुझे मेरी साइड में सीट पे बैठा उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। कैसे? जब आप पेपर दे रहे हो, 100 बच्चे हॉल में आपके साथ बैठे हैं, तो कंपटीशन उन 100 के साथ नहीं है। कंपटीशन सिर्फ आपका अपने साथ है कि जो इजी क्वेश्चन है वो गलत ना हो, जो हार्ड क्वेश्चन है वो छूट जाए तो भी चलेगा। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है ऐसे एग्जाम में। यहां कंपटीशन टफ हो जाता है। सीजीएल में कंपटीशन टफ नहीं कह सकता मैं मेहनती बच्चे के लिए। क्यों नहीं कह सकता टफ? क्योंकि वहां लेवल होता है एग्जाम का 0 से ऊपर तक, तो लेवल वाइज बच्चे छटते चले जाते हैं। कुछ 130 पे रह जाते हैं, कुछ 140 पे, कुछ 150 पे। यहां भरोसा नहीं है। आपका ग्रुप डी ना हो लेकिन आप नायब तहसीलदार बन के निकल जाओ। एसआई में हुआ है, हरियाणा एसआई में। किसी को विश्वास ना हो तो 19 की लिस्ट उठा लेना, और 19 में ग्रुप डी का भी रिजल्ट आया था उन्हीं के बच्चों का। आपको ज्यादा नहीं तो 30, 40, 50 की लिस्ट तो मिल जाएगी जिनका ग्रुप डी में या ग्रुप सी में ना हुआ, और वहां निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? इसका मकसद, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन थी, लेकिन किस दिन क्या क्लिक किया वो डिपेंड करता है कि पेपर पैटर्न क्या है। इस बार क्योंकि पैटर्न हमारे पास है तो लड़ाई टफ होने वाली है। तो अपनी चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखनी है नजर को कि करना क्या है। देखो एक एक चीज के ऊपर मैं बोलता जा रहा हूं क्योंकि ये डिस्कस करने बहुत जरूरी है पॉइंट। ये डिस्कस नहीं करेंगे तो आपका फ्लो हर 15वें दिन में बिगड़ेगा। क्यों? हो सकता है 10 जनवरी के बाद फिर एक मैसेज आ जाए कि यार सीईटी 10 दिन बाद हो रहा है, आप मेरे पास फिर उठ के आओगे कि सर सीईटी हो रहा है, बताओ क्या करूं।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये आंसर आपको अपने आप से करना है कि सीटी हो रहा है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन एग्जाम डेट मिलेगी ना ऑफिशियल HSSC की वेबसाइट से, उस दिन मैं लगूंगा सीटी के लिए। क्लियर है ये चीज? जिस दिन एग्जाम डेट मिलेगी उस दिन मैं लगूंगा, और अब 20 दिन में पक्का दूंगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब समझ लो एक एक चीज कहां से कहां निचोड़ निकाल के लाना है। हरियाणा जी के 25 नंबर, मतलब मैक्सिमम है 60 से 80 घंटे। 100% आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। करना किस तरीके से वो भी समझ लो। सबसे पहले जाके देखो 10 घंटे की जीके बाई प्रदीप सर की मैराथन। क्या हरियाणा जीके के नोट्स बनाने हैं? नहीं, हरियाणा जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। पहली बात, सिर्फ हमें वीडियो देखनी है। 2000 क्वेश्चन फिक्स है मार्केट में। भगवान ने चाहा तो सीटी से पहले इतनी 100 पेजेस की बुक आपके हाथ में मैं दे दूंगा जिससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाना, जो बैठ के आप 3 घंटे में पूरी कर ले जाओगे। पर वो भगवान के हाथ में है ना, क्योंकि हम सोच पिछले 1 साल 1.5 साल से रहे हैं कि बुक आएगी आएगी आएगी, पर मल्टीपल फेजेस होते हैं। प्रूफ रीडिंग, टाइपिंग, प्रूफ रीडिंग, MCQ एडिशन, प्रूफ रीडिंग, टाइपिंग, मतलब यही चलता रहता है। फिर पब्लिकेशन में जाना, फिर भी कुछ ना तो कुछ रॉ मटेरियल आ ही जाएगा सीटी से पहले। समझ में आई बात? तो अब आपको क्या करना है, जीके बाई प्रदीप सर की 10 घंटे की वीडियो देखनी है। उसके बाद 14 घंटे की फिर से वीडियो देखनी। देखो स्टेप बाय स्टेप भाई योगेश, बात नहीं, रिदम टूट जाएगा, कुछ नहीं बचना, एनर्जी कुछ नहीं है मेरे पास को मैं रट के तो आ नहीं रखा। जस्ट कंसंट्रेशन है माइंड की, जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी मैं मेरी गहराई से आपको बता पाऊंगा, है ना। मतलब मैं खुद के साथ भी खुद डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। फोन आता है तो भी मैं उसमें उठा के छोड़ देता हूं कि अगले को सुन जाएगी, हाँ भाई क्लास चल रही है, कोई ना कोई तो होगा पढ़ा लिखा कि हाँ पता लग जाएगा, नहीं होगा तो दोबारा कॉल करेगा, काट देंगे। जस्ट बिकॉज कि आपको ये है। ठीक है योगेश? अब देखो 10 घंटे आपको क्या करनी है, मैराथन क्लास लेनी है। ठीक है, एसी चला दे, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है भाई? ये आगे वाला चला दे, मेरे को तो लग रही है थोड़ी सी। चला दे, दोनों चला दे, कर दे ऑन कर, थोड़ी देर फिर बंद कर दे। तो भाई देखो, फिर 14 घंटे की उन्होंने दोबारा मैराथन क्लास ली थी, ये ले लो। अगर ठीक ठाक तरीके से 2 मैराथन ले ली, 18 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। क्या जीके भाई प्रदीप सर ने ही सब कुछ पढ़ाया है? हाँ या ना नहीं कह सकता। सब टीचर के मैराथन से 17 से 18 क्वेश्चन नहीं जाते बाहर, पर इनका आउटपुट रेशो बढ़िया है बच्चों के नजर में। देखो फर्क समझना, कोई भी मैराथन उठा लो 15 घंटे की, किसी भी मैराथन से 15 से 18 क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, क्योंकि फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है। लेकिन इनका आउटपुट रेशो बढ़िया है तो हम इनके साथ ही जाते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। क्लियर? उसके बाद आपको 40 घंटे देने हैं ट्विटर ऑफ हरियाणा, इनकी बुक है उसको। ठीक है, इस बुक को ट्विटर ऑफ हरियाणा को देने हैं 40 से घंटे। पूरी बुक को पढ़ जाना है ढंग से। 20 घंटे में एक रिवीजन, 20 घंटे में एक रिवीजन। फास्ट प्रोसेस इसका क्या है, मान लो टॉपिक है हरियाणा में गुरुद्वारे, तो हरियाणा में गुरुद्वारे जाके यूट्यूब पे सर्च करो, हरियाणा में गुरुद्वारे जीके बाय प्रदीप सर। उस टॉपिक की आपको जो 3, 4, 5 साल पुरानी जीके बाय प्रदीप सर की क्लास मिलेगी व्हाइट बोर्ड पे, जो सिर्फ 15 से 17 मिनट की होगी। उसमें भी सेम ही कंटेंट है जो अब पूछा, क्योंकि अब क्या है, इंप्रोवाइज वे में। कई बार हम सिर्फ फोकस ओरिएंटेड क्लास डालते हैं, तो उनकी जब वो व्हाइट बोर्ड पे शूट हुई थी वो बहुत फास्ट क्लासेस थी, कंटेंट सेम था। तो 15-17 मिनट की क्लास देखी और टॉपिक पढ़ लिया, यहां से हमारा काम हो गया। जब हम ये 60 से 80 घंटे दे चुके होंगे और हम जाके मॉक लगाएंगे तो हमारे नंबर आएंगे 15 से 17। बस हमें इतना ही काम करके छोड़ देना है, इसको कच्चा मकान बना के छोड़ देना है। अगर हमारा एम है सीजीएल, सीपीओ कुछ अच्छा बहुत बेहतरीन,
डीपी कांस्टेबल या कुछ भी आप फोकस अपने एग्जाम को, तो यहां छोड़ देना इसको। फिर भी आपको लगता है कि सीटी में मेरे लिए स्कोप ज्यादा है नौकरी लेने के बजाय और कहीं, तो फिर एक रिवीजन दोबारा, इस काम को एक बार दोबारा करना है। फिर कह रहा हूं कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आपका पर्सनल टाइम टेबल मैं बना दूंगा हर बच्चे का इंडिविजुअली, डाउट सेशन लेंगे तब, ठीक है। ओवर द पीरियड 2-3 दिन में बन जाएगा। हरियाणा जीके को लेके कोई डाउट बताओ अब मेरे दिमाग में हो तो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, नोट्स बनाने की नहीं बनाने। 1.5 पे भी देख सकते हो सर की क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर पे आता है आपका हिंदी। सेकंड नंबर पे आता है आपका हिंदी। हिंदी के साथ सीन क्या है कि जो जनरेशन गैप आप बोलते हैं ना, वो कुछ बच्चों के साथ हिंदी के साथ आ चुका है। जैसे मेरे साथ मैं लिटरली बात करूं तो हिंदी मतलब पल्ले नहीं पड़ती। अगर मेरे से 10 वर्ड हिंदी के लिखवाओगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी में मैं 15 में से 15 नहीं ले सकता। हिंदी में स्कोर करना और हिंदी की वर्तनी होना या हिंदी की डिक्शनरी होना या हिंदी को लिख पाना, सब चीजें अलग अलग है। बहुत बच्चे जो इंग्लिश को बहुत अच्छे से स्कोर करते हैं ना, लेकिन ग्रामर उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो हिंदी हमने सुनी है, बोली है, हमारा काम हो जाएगा, लैंग्वेज है ये। करना क्या है, पार्ट 1 पे अपने नोट्स हैं हिंदी के 41 पेज के, वो उठा लो एक काम, प्लस उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज पढ़ लो। मैं कोशिश कर रहा हूं टॉपिक वाइज 20-20 मिनट की क्लास हिंदी की डालने की, जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि आपको 20-20 मिनट की क्लास। पीछे से दिख नहीं रहा आशीष बेटा, यहां आ जा, आगे आ जा, नोटबुक उठा ला, दिख रहा है पीछे, ठीक है, आगे आ जा ना आराम से, ये चेयर ले ले और ये टेबल ले ले। देखो नोट्स है, टॉपिक है। अब टॉपिक वाइज आपको 20 से 25 मिनट लगाने हैं। गलती से भी हिंदी का कोई कोर्स मत लेना जिसमें 70-80 घंटे की क्लास हो या 100 घंटे की क्लास हो। ये उसी बच्चे को करना है जिसको सीटी फोकस करना है। 40-50 घंटे तक दे सकते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कितने घंटे बता रहा हूं बेटा? 40 से 50 घंटे। हिंदी के अपने नोट्स सब ऐप में मेरे से ओपन करवा लेना, डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ। सेकंड थिंग, टॉपिक वाइज आपको कहां से पढ़ना है मैंने पहले भी बताया है, स्टडी 91 है। नहीं समझ में आए तो एमएसएससी नोट्स है। ये दोनों भी नहीं समझ में आए तो अपने कोई रिश्तेदार नहीं लगते, सर्च करो एक वचन बहुवचन हिंदी शॉर्ट वीडियो, कुछ ना कुछ 20-25 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, जिससे समझ में आ जाए उस टीचर से पढ़ लेना। क्लियर है? पता नहीं कौन सा टीचर आपको समझा दे, पर ज्यादा डीप नहीं जाना। अगर यही मैं डीएसएसबी के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा होता तो हिंदी की ये स्ट्रेटेजी नहीं होती। कम से कम मुझे 200 घंटे चाहिए हिंदी को 15 से ऊपर स्कोर करने के लिए डीएसएसबी में। यही मैं एस्टेट की स्ट्रेटेजी बता रहा होता तो थोड़ी सी डिफरेंट लेके चल रहा होता, क्योंकि वहां साहित्य से भी पूछा जाता है और भी चीजों से पूछा जाता है। हम वो चीज अलग डिस्कस करेंगे, फिलहाल सीटी फोकस ही रहते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ सीटी के बच्चे। क्लियर है? इन टॉपिक से पढ़ के नोट्स बनाने हैं, बना भी सकते हो, क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स बताएंगे। जैसे एक वचन बहुवचन के लिए कुछ बता सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए बताते हैं, जैसे मेरा मेरी लगा के देख लो कि जैसे कि मेरी किताब या मेरा किताब, मेरी बुक मेरी पुस्तक। तो जहां मेरा सेट हो गया वो पुल्लिंग है, जहां मेरी सेट हो गया वो स्त्रीलिंग है। ऐसा सा कुछ बताते हैं, ठीक है, नंबर आ जाते हैं। हमें मार्क्स लेने से मतलब है, नॉलेज नहीं लेनी। हमें ये नहीं सीखना कि एकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, कुछ नहीं। हमें तो नंबर से मतलब, एक एमसीक्यू हमारे सामने है, 4 में से एक हमारा टिक हो गया, 1 नंबर मिल गया, खत्म बात। 15 नंबर की हिंदी आएगी तो थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें और मेहनत कब करेंगे? 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। जिस बच्चे को लगे कि जी मेरे को तो
यही सहारा है, वो 1.5-2 महीने पहले लग जाना, या एक बार अभी 2 महीने लगा के पहले तैयारी करके सीईटी की छोड़ दो, इन 3 सब्जेक्ट की 2-3 4 बार पढ़ लो। जिसका सीजीएल सीपीओ मेंस आ रहा है और कोई एग्जाम आ रहा है, वो अभी सिर्फ 20-25 दिन देके या 50% दे लो, हाफ अपने दिन का 50% दे लो, तो उससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी, बेस भी बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, एक बैकअप भी बन जाएगा, और आपकी मेन स्ट्रीम तैयारी है वो भी नहीं छूटेगी, है ना। इंग्लिश की जगह इतना 4 घंटे का शेड्यूल इसको दे दो, खत्म बात। इंग्लिश 20 दिन बाद शुरू हो जाएगी। समझ में आई? सिर्फ सोचने का तरीका बदलना है, इससे अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। थर्ड चीज क्या है? रीजनिंग। कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, हरियाणा से रिलेटेड जो भी आपको पेपर कहीं भी कैसे भी मिल जाए, कोई भी बुक रखी मिल जाए, उठा के एमसीक्यू लगा लो, नहीं मिले बुक तो कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है? कुछ भी नहीं मिले तो यूट्यूब पे हरियाणा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू रीजनिंग डालो, वीडियो आए उसको म्यूट कर दो, चलाते रहो, सोल्व करते रहो, चलाते रहो, सोल्व करते रहो, काम हो जाएगा। तब ये एमसीक्यू लगाओगे तो आपको 3-4-5 टॉपिक निकल के आएंगे, सबके नहीं आएंगे, मोस्ट ऑफ के 1-2 टॉपिक आएगा, बाकी के 3-4 टॉपिक निकल के आएंगे। सीरीज एनालॉजी सीजीएल लेवल की नहीं पूछता है, नीचे लेवल है एग्जाम का, इस बात को दिमाग में फिट रखना अपने। मिसिंग नंबर ये सारे उस लेवल पे नहीं, एक आधा क्वेश्चन आ जाए बात अलग है, ठीक है भाई। तो रीजनिंग के 2-3 टॉपिक पढ़ना, प्रीवियस ईयर लगाओ, फुल्ली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। टेक्स्ट बुक पे भी मॉक आ रखे हैं, ठीक मॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मॉक लगाया 13 नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने। स्टैंडर्ड स्कोर भी बताऊंगा आपका क्या होना चाहिए सीईटी का। 3 हो गए, चलो पहले स्टैंडर्ड स्कोर ही सुन लो। हरियाणा जीके, अगर मैं हरियाणा का सीईटी ही एस्पिरेंट हूं तो मुझे नंबर चाहिए 23, अगर मैं किसी और एग्जाम की कर रहा हूं तो 22। ये काम 80-90 घंटे 100 घंटे तक हो जाएगा, इस काम के लिए 200-250 घंटे लगेंगे, इतना ही फर्क है। हरियाणा जीके में वाक्य में इतना ही फर्क है। अगर यही चीज नेशनल जीके होती तो नेशनल जीके के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 25, बता रहा हूं ये नेशनल जीके के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 100 घंटे लगाओगे, 150 घंटे लगाओगे, तो हो सकता है आपके 5 से 6 क्वेश्चन क्रैक हो जाएं, और आप ठीक ठाक टाइम दोगे 250-300, तो नंबर प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा 10-11 तक। ये चीज अलग है, ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है ना, ये शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है। ये शॉर्ट टर्म में आउटपुट दे ही दे रहा है, तो उसके बाद तो फिर भागे जाओ। अब 400 मीटर पे रेस खत्म होनी है, तो 400 मीटर के बाद तो फिर भागे जाओ, टाइम तो वहीं तक का काउंट होना है। क्लियर है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। उसके बाद यहां आपके 22 आगे काम हो गया, यहां आपके 8 से 10 आगे काम हो गया, बताऊंगा कैसे लेने वो भी। हिंदी के लिए आपके नंबर होने चाहिए 15 में से 12 तो चाहिए यार हिंदी में। देखो हिंदी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, हिंदी में 12 तो चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है। एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर बढ़ाएंगे तो हिंदी आउटपुट दे देगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग, इसमें भी 12-13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ 25, 15, 15, 15, ठीक है भाई। ये शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है। उसके बाद बचा इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, 5-6 नंबर आए तो भी मेहरबानी है, नहीं तो 12-13 नंबर बहुत इजीली आ सकते हैं, 14 नंबर भी आ सकते हैं बहुत इजीली, बट फिर नंबर घंटे 400 प्लस ही लगेंगे। 150 से 200 घंटे का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं पता, लग जाए तो 10 भी लग जाए, नहीं लगे तो 2 नंबर भी ना लगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, इसका कुछ आउटपुट का हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ 300 घंटे के बाद आउटपुट हम फिक्स कर सकते हैं कि हाँ 8 नंबर मिल जाएंगे। 300 घंटे हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कोई सीजीएल वाला बच्चा ऑलरेडी 300-200 घंटे दे चुका है इसको। वो कैब को अलग टाइम दे रहा है, रीडिंग को अलग टाइम दे रहा है, ग्रामर को अलग कर रहा है, ग्रामर के नोट्स बना रहा है, डेली वोकैब रिवाइज कर रहा है, डेली न्यूज़पेपर कर रहा है, रीडिंग पे अलग काम कर रहा है, क्लोज टेस्ट, कंप्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, हर चीज पे काम कर रहा है।
तो यहाँ पे एक ब्लेंडेड वर्जन आएगा, इन सभी का मिक्स फॉर्म आएगा तो काम हो जाएगा। बट फिर भी यहां पे हम 5 से 6 नंबर ले लेते हैं। और बचा नेशनल जीके हो गया, मैथ में 8 से 10 हो जाएगा। 8 लगा लो, 8 और 5 13, 13 12 25, 25 12 37, 8 मान लो 45 और 20 65 और 2 67 नंबर। ये हमारा काम बिल्कुल बेयर मिनिमम में हो गया, 67 नंबर। कंप्यूटर जीके में आएगा 2 से 3 नंबर का, कंप्यूटर अलग से नहीं आएगा। एक बार फिर जोड़ लो, कुछ गलती हो रही है तो। कुछ और बचा है? कम कर दी क्या? नहीं यार, कौन बता रहा है? नहीं, पिछली सीटी की 15 की है भाई, 200%। 15 की है भाई, कोई 1% भी किंतु परंतु नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन आ जाने तो उसमें पता लगेगा। अपने मन से तो मैं भी कुछ भी बता दूं, पिछले सीटी की बात कर रहे हैं। साइंस जीके में, कंप्यूटर जीके में 2 नंबर कंप्यूटर के लगा लो, साइंस और ये इसके जीके का ही पार्ट है। देखो अब डाउट अभी बहुत सारे कुछ बचे हुए हैं। पहला क्या है? हिंदी हो गया क्लियर, हरियाणा जीके हो गया क्लियर, रीजनिंग हो गया। अब जीके इंग्लिश और मैथ पढ़ने का समझो कैसे करना है अगर आपको सीईटी देना है तो। लास्ट में डाउट भी लूंगा बेटा, एक एक चीज बता दूंगा। ये भाई सीईटी की बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी के दिमाग में कोई और पैटर्न चल रहा हो तो हम ये सीईटी की बात कर रहे हैं। अपनी जो ग्रुप सी डी के जो पहले पेपर दिए हैं उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल डिलीट कर दो, बिल्कुल डिलीट, है ना। बाकी नोटिफिकेशन अभी आ जाता है। हिम्मत सिंह जी कह रहे हैं कि बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे ही काम करेंगे, तो मेरे को लग रहा है बिल्कुल ही फिक्स पैटर्न पे काम होगा इस बार, और उम्मीद है कि हर साल पेपर होगा क्योंकि चीजें सुधरती आ रही धीरे 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 धीरे। जीके के लिए कुछ नहीं करना, मैराथन लगानी है। ये मैं मैराथन इसलिए बोल रहा हूं भाई, अगर आप मेरे मान लो कोई 12वीं करके बच्चा आया मेरे से पूछता तो मैं बताता भाई जीके के लिए पहले नोट्स बना, सब्जेक्ट वाइज 300-400 घंटे नोट्स पे लगा, फिर उनको रिवाइज कर 100-150 घंटे लगा, फिर एमसीक्यू लगाइयो। लेकिन बार बार एक चीज निकल के आ रही है कि दिसंबर में सीईटी होगा, दिसंबर में सीईटी होगा। तो ये क्लास उस ओरिएंटेशन से ले रहा हूं कि हम 15-20 दिन ही दूर हैं, हमें 15-20 दिन के हिसाब से थोड़ा माइंड मेकअप करके चलना है भाई। मान लो 1 महीने में नहीं हुआ तो फिर टाइम ही टाइम है, कर लेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान। लेकिन हो गया तो क्या, तो हम हो गया तो पे काम कर रहे हैं, नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं, करते रहेंगे अपने सब्जेक्ट्स को इंप्रूव। जीके को पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे, वोकैब न्यूज़पेपर वगैरह हर चीज को अलग अलग पढ़ते रहेंगे, मैथ को धीरे धीरे क्लासेस लेके खत्म कर लेंगे। अब उसमें तो टाइम लगना है जितना लगना है, उसमें कोई चमत्कार नहीं हो सकता। तो मैराथन प्लस एमसीक्यू लगा लो। उसके बाद मैथ के लिए सिंपल है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक है जो थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखेंगे, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा ढंग से कर लो। परसेंटेज, SI CI और टाइम एंड वर्क कर लो, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे बार बार प्रैक्टिस करनी है। आउटपुट मिलने की चांस कम है लेकिन कुछ कर नहीं सकते अगर कम टाइम है तो। अगर टाइम ठीक रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपना मैथ पढ़ते रहो, किसी भी एक टीचर को पकड़ो, उससे नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, वो गुरुकुल क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है भाई, उसको देख लेना। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो फिक्स है, जो स्टेट में भी फिक्स है वही सीटेट में, सॉरी सीईटी में भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। एनटीए लेगी तो क्या, प्रीपोजिशन बेस एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका जो होता है ना, एक 3 रूल होते हैं शैल वुड करके, कंडीशनल सेंटेंस रिलेटेड जो है उसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, इनमें से कुछ भी एक उठा सकता है।
3 क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो PQRS दे दिया, एक फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया, तो पूछ सकता है कुछ भी। लेकिन एक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे, 2 पूछे, 200 पूछे, तैयारी करने का तरीका सेम है इंग्लिश का। आप कहोगे जी सर कोई चमत्कार हो सकता है, तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जो आपकी इंग्लिश की बेस है, जो आपके पास नॉलेज है, जितना आपने उसमें मेहनत करी है, रीडिंग में, पढ़ने में, रिवाइज में, उतना वही आउटपुट देगा आपको। ठीक है, तो इनको थोड़ा साइड रखो, मेनली उनके ऊपर मेहनत करो। एग्जाम पैटर्न बदलेगा, सबके लिए बदलेगा। जिस दिन एग्जाम पैटर्न आएगा उस दिन उसके हिसाब से लड़ाई लड़ लेंगे। फिलहाल कॉमन के हिसाब से लड़ाई लड़ लेते हैं, जो मोस्ट ऑफ लोग कह रहे हैं, या जो प्रीवियस ईयर हमारे हाथ में है उसके हिसाब से कर लेते हैं। भाई जो उम्मीद है उसके ऊपर चलते हैं ना, होगा क्या वो तो पता ही नहीं किसी को भी। अब होने को तो ऐसा भी हुआ है कि 25-25 क्वेश्चन साइंस के आए हैं। मैंने बात शुरू में क्लियर, देखो 2 बात मैंने बहुत स्टार्टिंग में क्लियर करी थी। अगर उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा तो हरियाणा में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। एग्जाम डेट और एग्जाम पैटर्न, मैंने ये स्टार्टिंग में कहा था कि एग्जाम पैटर्न ऐसा भी आया है कि हिंदी के 7-7 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, 7 हिंदी, 8 इंग्लिश, 7 रीजनिंग, 8 मैथ। वो एग्जाम पैटर्न भी हमने देखा है, समझ पा रहे हो? 30 क्वेश्चन में, जहां पे 10 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के भी देखे हैं, एनिमल हस्बेंड्री से भी देखा है, एग्रीकल्चर से भी देखा है, CRPC से भी देखा है, कंप्यूटर में हमने कोडिंग से भी क्वेश्चन देखा है, जावा से भी देखा है, हमने वो एग्जाम्स भी देखे हैं। लेकिन फिलहाल सुधार की ओर हैं चीजें, तो हम प्रेजेंट के ऊपर काम करते हैं। एग्जाम पैटर्न को एक फिक्स मानते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं। अगर हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये डाउट चलता रहा, नहीं यार कंप्यूटर नहीं 5 नंबर का आएगा, हिंदी नहीं यार 10 की नहीं आएगी, 20 की आएगी, ये कम आएगा, ये ज्यादा है, फिर नहीं हो सकती तैयारी। मैं आपको कहूँ कि यार जा घूम या बाहर, तो बाहर जाके आप मन बनाओ कि ठीक है यार रेवाड़ी चलता हूँ, या चल कनीना चलता हूँ, महेंद्रगढ़ चलता हूँ, दिल्ली चलता हूँ, तो तभी तो कहीं चल पाओगे। और आप घूमते रहोगे तो घूमते रहो शाम तक, कुछ भी नहीं आउटपुट आएगा। तो हरियाणा में आउटपुट लेने के लिए एक स्टैंडर्ड एग्जाम पैटर्न दिमाग में मान लो। वो एग्जाम पैटर्न मैंने स्टैंडर्ड आपके सामने करने की कोशिश करी है, और वो क्या होगा वो सुप्रीम हाई कोर्ट को भी कोई अभी तक समझा नहीं पाई HSSC, है ना, कि स्टैंडर्ड उनके हिसाब से क्या होगा। मतलब मनमर्जी के रूल्स बने हैं उनके ऊपर, फिर पिटीशन फाइल हुई है, एक्स्ट्रा नंबर दे दिए, हटा दी, बहुत चीजें चली है। लेकिन ये चीजें अगर दिमाग में चलेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने हमेशा कहा है कि नॉलेज और सिलेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा अपना पढ़ता है, 10 की हिंदी मान ली, 10 का कंप्यूटर मान लिया, 20 की जीके मान ली, पढ़ लेता है, 120 का पेपर मान लेगा, कोई का कोई नहीं, कम ज्यादा आ जाएगा, मैं पढ़ लेता हूं, जो पढ़ सकता हूं पढ़ लेता हूं। और जिसका टाइम खराब होना है वो पैटर्न को कंफ्यूज में रखेगा। ये सबसे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट थे मेरे, देखो जाओ, देखो फिर देख लो, मेरे सबसे स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट मेरे यही थे कि हरियाणा में अगर कुछ करना है तो एग्जाम पैटर्न ग्रुप डी में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही निकला है। कुछ भी हुआ है, लेकिन हाँ अगर सोचने लग गए यार नहीं हुआ, यार मेरा 1 पॉइंट से रह गया, मेरा 2 से रह गया, उस लड़के को तो कुछ भी नहीं आता तो उसके 5 नंबर ज्यादा यार, वो हो गया, ठीक है हो गया, लेट इट गो यार भाई, जाने दो अब चीजों को। प्रेजेंट में देखो अपने हाथ में क्या है, मुट्ठी में क्या है, टाइम है हमारे पास, एनर्जी है हमारे पास, मेहनत कर सकते हैं हम। एग्जाम अभी हुआ नहीं है, लड़ाई बाकी है, हो जाएगा एग्जाम, फिर क्या है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों को भ्रम में मत लाओ, इनके ऊपर डाउट मत लाना कि क्या होगा, क्योंकि ये भी क्लियर हो जाएगी, ये भी क्लियर हो जाएगी। ये ना ये मेरे हाथ में, ना ये मेरे हाथ में, ना ये आपके हाथ में, ना ये मेरे आपके हाथ में। ओवर द टाइम ये दोनों चीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम पैटर्न भी आएगा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटिफिकेशन में, और आपका पानी है भाई किसी के पास? पीछे पानी किसी के पास भी नहीं है, घूमते हुए आशीष भरला 2 मिनट। एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन में आएगा, उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, और एग्जाम डेट भी आएगी नोटिफिकेशन के अंदर, उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी हम किसी भी एग्जाम डेट को एग्जाम डेट नहीं मानेंगे, जब तक पैटर्न नहीं आएगा हम इसको पैटर्न मानेंगे। क्लियर है ये डाउट दोनों? अब अपनी नोटबुक में आपने डाउट लिखे थे स्टार्टिंग में, क्लास शुरू होने से पहले मैंने कहा था डाउट्स लिखो अपनी नोटबुक में जाको। अब उनके टिक लगाओ कि कौन कौन से डाउट आपके हो गए हैं, ईमानदारी से टिक लगाओ। बातचीत नहीं हो भाई,
10 मिनट और दो, बातचीत नहीं बस। बीस दिन में तो क्या ही बनाएगा बेटा, बनाएगा तो फिर ढंग से बना, सीटी के हिसाब से तो मत बना 20 दिन के हिसाब से। ये सोच कि सीटी 6-8 महीने बाद हो रहा है फिर बना, अगर नोट्स बनाने तो पहले 20 दिन ये इंप्लीमेंट कर ले, फिर जो कर रहा है उसको करता रहे। बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं भाई, ये चीजें मैं आपको मिलवाएंगे। अभी काफी सिलेक्टेड बच्चे हैं जो सीटी से बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्टों पर गए, उनको अभी शेड्यूल कर रहे हैं पॉडकास्ट। 2 चेयर देख रहे हो, ये पॉडकास्ट के लिए मंगवा रखी है। करेंगे उनसे खुल के बातचीत, वो बताएंगे आपको एक्सपीरियंस, एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम डेट का, फोबिया का, सारे आपको डाउट्स बताएंगे वो। अब अपनी एक बार उसमें देखो नोटबुक में, बातचीत बाद में करेंगे, एक बार अपनी नोटबुक में देखो, ये देखो कि कौन सा डाउट, बेटा कोई डाउट बचा है बता। ठीक है, 20 दिन सीटी के लिए पढ़ ले पहले, हरियाणा जी के हिंदी रीजनिंग पे थोड़ा थोड़ा काम कर दे, और फिर इसको छोड़ देना, वापस सीजीएल के लिए लग जाना। बाकी पर्सनल टाइम टेबल बनवाने आएगा तब मैं बता दूं। पर्सनल टाइम टेबल कोई भी बिना सीटी का मॉक लगा के बनवाने नहीं आएगा। सीटी का मॉक टेस्ट बुक से लगा के फिर आप मेरे पास बनवाने आओगे। कोई भी लगा लेना, प्रीवियस ईयर पढ़ाओ या प्रेजेंट पढ़ाओ, कोई भी। ठीक है भाई, अगर आपको करनी है नहीं करनी है डिसीजन टाइम टेबल बनवा तो लो यार, पैसे दे रखे हैं 10,000 रुपए, 5-7 मिनट तो निकाल के परेशान करो और बनवा लो। क्या पता क्लिक कर जाए तो पढ़ लेना, ना क्लिक करे तो छोड़ो। क्यों भाई, भाई बंद कर।